सुप्रभात बच्चों। कल हमने पढ़ा था सर्वनाम। सर्वनाम किसे कहते हैं, इसकी क्या परिभाषा होती है, ये हमने कल पढ़ा था। आज हम पढ़ेंगे सर्वनाम के भेद। लेकिन उससे पहले हम सर्वनाम को दोहराएंगे कि कल हमने क्या पढ़ा था। किसे कहते हैं सर्वनाम, बताइए आप। संज्ञा के स्थान पर प्रयोग होने वाले शब्दों को सर्वनाम कहते हैं। ठीक है, आइए आज हम सर्वनाम को दोहराकर उसके भेदों को पढ़ेंगे। बच्चों, संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाने वाले शब्द सर्वनाम कहलाते हैं। सर्वनाम का प्रयोग कैसे किया जाता है, ये समझने के लिए आइए एक चित्र को देखते हैं और कुछ वाक्यों को पढ़ते हैं। ये सुमित है। सुमित मेरा सबसे अच्छा मित्र है। उसके पिताजी डॉक्टर हैं। उसकी माताजी और मेरी माताजी एक ही विद्यालय में अध्यापिका हैं। वे दोनों अच्छी सहेलियां हैं। उनका परिवार अक्सर हमारे घर पर आता है। हम भी उनके घर जाते हैं। बच्चों, इन वाक्यों में आपने देखा, यह मेरा, उसके, उसकी, वे, हम, हमारे, मेरी, उनके, उनका आदि सर्वनाम शब्द सुमित तथा उसके परिवार के अन्य लोगों के लिए प्रयोग किए गए हैं, इसलिए ये सर्वनाम है। आइए अब सर्वनाम के भेदों को समझते हैं। सर्वनाम के 6 भेद होते हैं। सर्वनाम का पहला भेद है पुरुषवाचक सर्वनाम। बच्चों, जिन सर्वनाम शब्दों से वाक्य बोलने वाले, सुनने वाले तथा जिनके बारे में बात की जा रही है उनके बारे में पता चलता है, उन्हें पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे मैं, हम, तुम, तू, वह, वे आदि। सर्वनाम का दूसरा भेद निश्चयवाचक या संकेतवाचक सर्वनाम। बच्चों, जिन सर्वनाम शब्दों द्वारा किसी व्यक्ति, वस्तु या घटना आदि का निश्चित पता चलता है, वे निश्चयवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। जैसे इसने ही खाना बनाया है, मैं कपड़े उससे ही धुलवाऊंगा। इन वाक्यों में इसने सर्वनाम से खाना किसने बनाया है इसका निश्चित पता चल रहा है। उससे सर्वनाम द्वारा कपड़े किससे धुलवाने हैं इस बात का निश्चित रूप से पता चल पा रहा है, इसलिए इसने तथा उससे निश्चयवाचक सर्वनाम है। सर्वनाम का तीसरा भेद है अनिश्चयवाचक सर्वनाम। बच्चों, जो सर्वनाम शब्द किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान या घटना का निश्चित बोध नहीं करा पाते, वे अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। जैसे लगता है वह किसी से बातें कर रहा है, दरवाजे पर कोई खड़ा है। बच्चों, इन वाक्यों में किसी सर्वनाम द्वारा किससे बातें की जा रही हैं इस बात का ठीक ठीक या निश्चित रूप से पता नहीं चल पा रहा है। दूसरे वाक्य में कोई सर्वनाम से दरवाजे पर कौन खड़ा है ये पता नहीं चल पा रहा है, इसलिए किसी तथा कोई अनिश्चयवाचक सर्वनाम है। सर्वनाम के चौथे भेद को समझते हैं। सर्वनाम का चौथा भेद है संबंधवाचक सर्वनाम। बच्चों, जो सर्वनाम शब्द वाक्य में आए दूसरे सर्वनाम शब्दों से संबंध बताते हैं, वे संबंधवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। जैसे जिसने तुम्हारी सेवा की उसे इनाम दो, वह आया है जिसे आपने बुलाया था। बच्चों, इन वाक्यों में जिसने और उसे सर्वनाम द्वारा सेवा करने वाले व्यक्ति के बारे में बताया जा रहा है, यानी कि जिसने और उसे सर्वनाम सेवा करने वाले व्यक्ति से संबंध प्रकट कर रहे हैं। दूसरे वाक्य में वह तथा जिसे सर्वनाम का संबंध आने वाले व्यक्ति से बताया जा रहा है, इसलिए जिसने, उसे, वह, जिसे संबंधवाचक सर्वनाम है। पांचवा भेद प्रश्नवाचक सर्वनाम।
बच्चों, जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग किसी व्यक्ति, वस्तु अथवा स्थान के विषय में कुछ प्रश्न पूछने के लिए किया जाता है, उन्हें प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे दरवाजे पर कौन खड़ा है, तुम कहाँ जा रहे हो। इन वाक्यों में कौन तथा कहाँ शब्दों का प्रयोग किसी से प्रश्न पूछने के लिए किया जा रहा है, इसलिए ये प्रश्नवाचक सर्वनाम है। सर्वनाम का छठा तथा अंतिम भेद, निजवाचक सर्वनाम। बच्चों, निज का अर्थ होता है स्वयं। इस प्रकार जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग स्वयं, अपने या खुद के लिए किया जाता है, उन्हें निजवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे अपने आप, स्वयं, खुद आदि। इसका वाक्य पढ़ते हैं। उसने अपने आप ये चित्र बनाया। इस वाक्य में अपने आप सर्वनाम चित्र बनाने वाले के स्वयं के लिए प्रयोग किया गया है, न कि किसी दूसरे के लिए। इसलिए ये निजवाचक सर्वनाम है। डाउट्स में अटकते, सब्जेक्ट्स में लटकते, कब तक हम रहेंगे सर पटकते। अब